दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें गलत फहमियों की आंधी, जलन की आग और पछतावे के आंसू सब कुछ शामिल हैं। ये कहानी है आर्यवर्धन और अन्नू की, एक बॉस और एक एम्प्लॉय की कहानी जो ऑफिस की दीवारों के भीतर साजिशों में उलझी है और रिश्तों की डोर पर खड़ी कांप रही है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब आर्यवर्धन का गुस्सा अन्नू पर फूट पड़ता है। अन्नू, जो हमेशा ऑफिस के हर काम को पूरी मेहनत से करती आई है, आज एक गलती कर बैठी। लेकिन क्या ये सच में उसकी गलती थी? उस दिन मंदिर में जब आर्यवर्धन ने चंपा के फूल देखे तो न जाने क्यों उसके मन में शक की चिंगारी सुलग उठी। उसका चेहरा तमतमा उठा और वो सीधे अन्नू से उलझ गया। अन्नू को समझ ही नहीं आया कि आखिर उसने क्या गलत कर दिया है। लेकिन आर्यवर्धन का गुस्सा थमता नहीं, वो चीखने लगता है। ये वही अन्नू है जिस पर कभी वो भरोसा करता था, लेकिन अब उसका भरोसा टूट चुका है या शायद तोड़ा गया है। और तभी आती है कहानी में असली ट्विस्ट, क्योंकि दोस्तों ये तो अभी शुरुआत थी, असली तूफान तो अब आने वाला है। दूसरी ओर मीरा, जो आर्यवर्धन की खास और ईर्ष्यालु सहयोगी है, चुपचाप अपना खेल खेल रही थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि अन्नू को नीचे दिखाना है, उसे नीचा दिखाकर खुद की अहमियत साबित करनी है। वो जानती थी कि अगर किसी तरह अन्नू की इमेज आर्यवर्धन की नजरों में गिरा दी जाए तो रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए उसने एक चाल चली। अन्नू के हाथ में जो फैक्ट्री विजिट की जरूरी फाइल जानी थी उसे उसने बदल दिया और अन्नू को पता भी नहीं चला। मासूम अन्नू अपने काम में मग्न थी, जबकि मीरा ने पीठ पीछे वार कर दिया। जब आर्यवर्धन फैक्ट्री पहुंचा और फाइल मांगी, अन्नू ने पूरे विश्वास के साथ फाइल थमा दी। लेकिन जैसे ही आर्यवर्धन ने फाइल खोली, उसकी आंखें फट गईं। वो समझ गया कि ये वो फाइल नहीं है जो होनी चाहिए थी। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने अन्नू पर चीखना शुरू कर दिया, उसे नालायक कहा, भरोसे के लायक नहीं कहा, यहाँ तक कि ये तक कह डाला कि उसे अफसोस है कि उसने अन्नू को नौकरी पर रखा। अन्नू अवाक खड़ी रही। वो कुछ कह नहीं सकी क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि गलती कहाँ हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। पर्दे के पीछे जो असली चश्मदीद था वो था झेंडे, वही ऑफिस का सीनियर एम्प्लॉय जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसने अपनी आंखों से मीरा को फाइल बदलते देखा था, लेकिन उसने अब तक कुछ नहीं कहा। अब वक्त आ चुका था सच सामने लाने का। झंडे आर्यवर्धन से मिलता है और पूरी सच्चाई उसके सामने रख देता है। वो बताता है कि अन्नू ने कोई गलती नहीं की, असली गुनहगार मीरा है। झंडे की बात सुनते ही आर्यवर्धन को झटका लगता है। उसका गुस्सा अब मीरा पर भड़क उठता है। वो फौरन ऑफिस पहुंचता है, मीरा को अपने केबिन में बुलाता है और जोर से डांटता है। मीरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आर्यवर्धन साफ शब्दों में कहता है कि अगर उसने दोबारा ऐसी नीच हरकत करने की कोशिश की तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। साथ ही उसे आदेश देता है कि वो अन्नू से माफी मांगे। मीरा, जो खुद को बहुत चालाक समझती थी, अब मजबूरी में अन्नू से माफी मांगती है। पर असली माफी तो आर्यवर्धन को मांगनी चाहिए, क्योंकि उसने अन्नू पर 2 बार बुरी तरह चिल्लाया, उसे नीचा दिखाया, उस पर शक किया। अब आर्यवर्धन के मन में पछतावे की लहर दौड़ गई है। उसे समझ में आ गया है कि उसने सिर्फ एक मासूम लड़की की इज्जत नहीं तोड़ी, बल्कि अपने भरोसे की भी हत्या कर दी। वो खुद को कोसने लगता है। अब सवाल ये है, क्या आर्यवर्धन अन्नू से माफी मांगेगा? अगर मांगेगा तो कैसे? क्या वो खुलेआम सबके सामने सिर झुकाएगा या फिर चुपचाप उसे किसी एकांत में ले जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगेगा? दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां से कहानी नई दिशा में मुड़ेगी। अन्नू भी अंदर से टूट चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की एक किरण है। क्या आर्यवर्धन उस उम्मीद को फिर से जिंदा करेगा? अब जो आगे होगा वो और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि अब अन्नू सिर्फ एक एम्प्लॉय